यार यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। टी शर्ट उतरवा दी यहाँ पे। मंदिर का लड्डू तो खिलाया नहीं। तो ये है कन्याकुमारी का सनराइज। मैं उठ गई हूँ सुबह 5 बजे। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। रामेश्वरम से मैंने कन्याकुमारी की ट्रेन बुक करी थी 3rd AC कोच और किसी को भी दिक्कत नहीं हुई। हम बहुत आराम से कन्याकुमारी पहुँच चुके हैं और मैंने बुक किया है होटल समुद्रा और चेक इन करने के बाद हम आ चुके हैं सरवना भवन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ कन्याकुमारी और अभी हम लोग खा रहे हैं मसाला डोसा और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और अभी हम लोग सरवना भवन में हैं। इसके बाद हम सारे पॉइंट्स देखने जाएंगे जो मैं आपको सारे दिखाऊंगी अच्छे से। देखो मेरा खाना कितना टेस्टी है। ये रेस्टोरेंट मेरे होटल के एकदम सामने ही है, तो हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है और हमने 4 मसाला डोसा ऑर्डर करे हैं और फ़िल्टर कॉफ़ी। सरवना भवन की मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली यहाँ की जो कोकोनट चटनी और ऑरेंज वाली चटनी होती है ना यार, वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और भैया ने हमें लीफ में खाना दिया और ये है मेरा मसाला डोसा और फ़िल्टर कॉफ़ी। अभी हम लोग बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और यहाँ से हम बोटिंग की लाइन में लग गए हैं, जिसकी टिकट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 75 रुपीज़ पर हेड। मैं आपको दिखाती हूँ। छोटी बच्ची की टिकट ले लो। किसकी छोटी बच्ची? छोटे बच्ची की। मैं छोटी बच्ची की बोल दो, एक बच्चा है छोटा सा। चाय पीनी है तो किसको बताएगी? चाय पीनी है, आप किसको बताओगे, मुझे या इसको? क्यों बताओगे मुझे? इसको बताएगी तो कॉफी पिलाएगी। बोटिंग पॉइंट मेरे होटल से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैंने बुक किया है होटल समुद्रा और मुझे 5000 रुपये में 2 रूम मिल गए। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये है विवेकानंदा रॉक मेमोरियल और ये स्टैचू है जो बंद है अभी और यहाँ हम नहीं जा सकते। तो बोटिंग करने वहाँ तक जाने के लिए गवर्नमेंट की फेरीज चलती है सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक और आने जाने दोनों के लिए फेरी मिल जाती है। कैसे पहनना है इसको यार? ऐसे पहनना है क्योंकि हम डूब जाएंगे। तो दोस्तों कन्याकुमारी वही जगह है जहाँ पे अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल मीट होता है और इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष को अपनी आंखों से देखने के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत करी। वो राजस्थान, माउंट आबू, मुंबई, मैसूर और रामेश्वरम से होते हुए कन्याकुमारी पहुंच गए। विवेकानंदा रॉक मेमोरियल जो आप ऊपर तक जाएंगे और यहाँ पे अंदर एंट्री फीस है सिर्फ 30 रुपीज़ पर पर्सन। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने समुद्र में तैरकर एक बड़ी सी चट्टान के पास भारत माता के बारे में सोचा और वहीं भी बैठ के ध्यान लगाया। इसी जगह पर 1970 में स्वामी विवेकानंद जी की याद में विवेकानंदा रॉक मेमोरियल बनाया गया और यहाँ का आर्किटेक्चर 2 मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड है, विवेकानंदा मंडपम और श्रीपद मंडपम खंड। श्रीपद मंडपम एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे 2 रूम का कॉरिडोर है, कोर्टयार्ड है और बहुत बड़ा जॉइंट असेंबली हॉल है। यहाँ पे एक मेडिटेशन के लिए भी एक क्लासरूम सेपरेटली बनाया गया है। यार ये जगह ना सुबह और शाम में इतनी खूबसूरत लगती है क्योंकि यहाँ का सनराइज और सनसेट बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे देवी कन्याकुमारी के चरण भी है जहाँ पे हमने दर्शन किए और उसके बाद बहुत सारी फोटोज खिंचवाई क्योंकि स्काई बहुत सुंदर लग रहा था। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि देवी कन्याकुमारी ने इसी पत्थर पर भगवान शिव की तपस्या करी थी। यार यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ऐसा मन कर रहा है बस यहाँ से जाओ ही मत, यहीं पे बैठे रहो। ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और अभी हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और रॉक मेमोरियल पूरा घूम रहे हैं। यहाँ पे आप 1 घंटा भी रुक सकते हो, 2 घंटा भी रुक सकते हो, ये आपकी विश है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे सनसेट पॉइंट शाम को। चलिए अब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी थे कौन जिनके लिए ये सब कुछ किया गया। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और वो बचपन से ही रामायण महाभारत की कथा सुनकर बड़े हुए थे और इसी वजह से वो काफ़ी रिलीजियस भी थे। और जब भी उन्हें गुस्सा आता था तो उनकी मम्मी उनके ऊपर ठंडा पानी डालती थी और शिव जी का जप करती थी जिसकी वजह से वो शांत हो जाते थे। विवेकानंद जी प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़े थे जहाँ से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र नाथ टैगोर भी निकले थे और उन्होंने अपनी BA एग्जामिनेशन करी और म्यूजिक में एजुकेशन हासिल करी और इसीलिए वो अपनी सिंगिंग और डिबेटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों कन्याकुमारी घूमने के लिए एक पूरा दिन काफ़ी है क्योंकि यहाँ पे सारी प्लेसेस वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो फेरी से आने के बाद हम चले गए कुछ चर्च और वहाँ पे टाइम स्पेंड किया और उसके बाद गए सनसेट पॉइंट। विवेकानंदा रॉक मेमोरियल और हम दूर से आ गए, हमने एक चर्च देखा और यहाँ
चलिए अब मैं आपको कन्याकुमारी के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बानासुर को भगवान शिव ने ये वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ कुंवारी कन्या के हाथों से ही होगी। उस समय भारत पर राज करने वाले राजा भरत को एक लड़का और 8 लड़कियां थी। राजा भरत ने अपने राज्य को 9 हिस्सों में बराबर अपनी संतानों में बांट दिया और दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को दिया गया, जिन्हें देवी पार्वती का अवतार भी माना जाता है। देवी कुमारी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत पूजा और तप भी किया और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कुमारी से विवाह करने के लिए हाँ कह दिया। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि राक्षस बानासुर का वध कुमारी के हाथों से होगा, जिसकी वजह से उनका विवाह नहीं हो पाएगा। जब बानासुर को कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला, वो विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंच गए, लेकिन कुमारी ने शर्त रखी कि अगर वे उन्हें युद्ध में हरा देंगे तो वो बानासुर से विवाह करेंगी। पर युद्ध में कुमारी के हाथों बानासुर का वध हो गया और दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। कोई है और ना ही बीचेस में आसपास कोई दिख रहा है इस जगह पे, इसलिए इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है यार। हम आ चुके हैं वट्टाकटाई फोर्ट, यही नाम है ना, मैंने सही से बोला है ना। ये बहुत बड़ा है, वैसे 6 किलोमीटर दूर था हमारा समुद्रा होटल से जो मैंने बुक किया। दोस्तों ये फोर्ट सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है और ये 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है कन्याकुमारी सिटी सेंटर से। बहुत सारे विंडमिल्स दिख रहे हैं मुझे। ये जगह ना मुझे इतनी ज़्यादा सुंदर लगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था और दूर दूर तक सी दिख रहा था और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे डर लग रहा है, अब मुझे उतार दे। ये यहाँ से व्यू है वट्टाकटाई फोर्ट से, कितना सुंदर लग रहा है बीच। और वो सामने जो आप देख रहे हो ना, वो विंडमिल्स है। तो यहाँ पे आने के लिए हमने एक ऑटो किया जिसने 300 रुपये राउंड ट्रिप लिया कन्याकुमारी से, क्योंकि ये जगह बहुत सुनसान है तो यहाँ 2 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, तभी कोई मेन रोड से ऑटो या रिक्शा मिलती है। तो जब मैं वहाँ से निकलने लगी ना, तो बहुत सारे डॉग्स मेरे पीछे पीछे आने लग गए और मैंने देखा कि वो बहुत भूखे थे क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था उनको खिलाने के लिए। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक छोटी सी शॉप दिखी जहाँ से मैंने कुछ बिस्किट्स लिए और डॉग्स को खिलाया और उसके बाद मैं चली गई भागवती अम्मन टेम्पल, जो शाम के 4 बजे खुल गया था। भागवती अम्मन टेम्पल के लेफ्ट में है त्रिवेणी संगम और यहाँ राइट में है ये 3 पॉइंट्स, गांधी मंडपम, सनसेट पॉइंट और बीच रोड। ये है भागवती अम्मन टेम्पल, जहाँ जो आप अंदर देख रहे हो, और ये होटल समुद्रा के पास ही है जहाँ पे बोटिंग होती है। इसकी शर्ट उतरवा दी यहाँ पे नंगे। मंदिर का लड्डू तो खिलाया नहीं, कौन सा लड्डू? वो पॉइंट देख, चल त्रिवेणी संगम चलते हैं आज। त्रिवेणी संगम इंडियन लैंड के एकदम साउथ टिप पे है, जहाँ पे 3 ओशंस का मिलन होता है, इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। हिंदूज में स्पेशली ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जगह मानी जाती है और ऐसा कहते हैं कि जो यहाँ पे स्नान ले लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सनराइज और सनसेट दोनों ओशन से दिखाई देता है। और ये एक आदमी मेरे सामने आ चुका है। क्या खाना है तेरे को? गोलगप्पे। कन्याकुमारी में सारी प्लेसेस आसपास ही है और स्पेशली इस जगह पे मेरा दिल आ गया है क्योंकि यहाँ इतनी प्यारी हवा चल रही है। सनराइज और सनसेट देखने के लिए यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक व्यू टावर भी बना हुआ है, बट हमने यहीं से देखा क्योंकि यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवाई स्पेशली इस टाइम पे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है गांधी मंडपम। ये भागवती अम्मन टेम्पल के राइट साइड पे है और आगे ही जाके है सनसेट व्यू पॉइंट, जहाँ पे अभी मैं जाऊँगी। और अभी मैंने आपको दिखाया था त्रिवेणी संगम, कितनी सुंदर जगह है ना, इतनी प्यारी प्यारी ठंडी हवा चल रही है। ओ गॉड, ये क्लाउड्स देखो, इतने क्लियर क्लाउड्स कहीं नहीं मिलते।
कन्याकुमारी में मौजूद गांधी मंडपम राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को समर्पित है। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी राख को इसी मंडप में रखा गया था, जहां लोगों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। इसके बाद उनकी राख को त्रिवेणी संगम में विसर्जित कर दिया गया था। इस जगह पर गांधी जी के जीवन के बारे में काफी कुछ दिखाया गया है और बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं। लगा लो 10 पत्ते तोड़े 10 पत्ते तोड़े तो मैं गांधी मंडपम के टेरेस पे हूँ और यहाँ से जो व्यू हो रहा है ना, पूरा कन्याकुमारी शहर दिखाई दे रहा है और बहुत ही प्यारा सनसेट है। आगे जाएंगे और आगे जाके सनसेट पॉइंट देखेंगे। ये पूरी मार्केट है नीचे की। इस बिल्डिंग की छत में एक ऐसा खुला छेद है जिसे इस तरीके से बनाया गया है कि हर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सूरज की किरणें बिल्कुल उसी स्थान पर पड़ती है जहां कलश रखा गया था। इसके बाद हमने यहाँ पे बहुत ही सुंदर पीकॉक देखा और सनसेट पॉइंट पे जाके फोटोज खिंचवाई और उसके बाद हम लोग होटल आ गए। और अभी होटल समुद्रा में हूँ और आप मेरे पीछे सनराइज देख रहे हो। मैं आपको भी अपने साथ साथ सनराइज दिखा रही हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45। 5 बजे से मैं उठी हुई हूँ और इतना प्यारा लग रहा है। देखो पूरा पूरा पिंक हो गया है यहाँ पे। थोड़ी सी बारिश हुई थी इसलिए ज़्यादा नहीं दिख पा रहा है, बट बहुत प्यारा सनराइज आ रहा है। तो ये है कन्याकुमारी का सनराइज। मैं उठ गई हूँ सुबह 5 बजे और इतना प्यारा व्यू हो रहा है यहाँ से। ये देखो, कन्याकुमारी में सनराइज देखने के लिए एक प्रॉपर सनराइज पॉइंट है जहां से आपको बहुत अच्छा सनराइज दिखाई देगा और सुबह सुबह लोग वहां जाते हैं। पर मुझे बहुत सारे लोग अपनी छतों पे खड़े हुए दिखे, तो हम लोगों ने भी होटल की टेरेस से ही सनराइज देखा। टेरेस पे से विवेकानंदा रॉक मेमोरियल का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है और पूरा स्काई ऑरेंज हो गया सुबह के 5 बजे। बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी ऐसा होटल बुक करना जहाँ पे थोड़ी अच्छी टेरेस हो और आप बहुत अच्छा सनराइज़ देख सको। और हमने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। सो आई रियली होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में जहाँ हम कुछ और प्लेसेस कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।